हेलो, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। हिंदी वसंत कक्षा 6 पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। हमने अपनी पिछली क्लास में इस पाठ के कविता को पढ़ा था। अपनी इस क्लास में हम चांद से थोड़ी सी गप्पे से प्रश्न अभ्यास को करेंगे। अपनी क्लास को आरंभ करें उससे पहले यदि आप हमारी क्लास में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है। लड़की क्या कहना चाहती है? कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की बताती है कि चांद सितारों जड़ी चादर ओढ़कर बैठा है। तो चांद है वो सितारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ करके बैठा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। नीरा मतलब खाली, मतलब जिसके लगे कि मुझे समझ में नहीं आता है। तो लड़की कह रही है हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की कहना चाहती है कि हम बुद्धू नहीं है जो आपकी बीमारी को ना समझ सके। वो चांद के घटने बढ़ने को क्या समझती है? कोई बीमारी समझती है और कहती है कि हमें पता है कि आपको यह बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि के अनुसार चांद को कोई बीमारी है जिसके कारण या मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, आशय स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन हमारा है कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि चांद को यह बीमारी है घटने बढ़ने की और उसका यह मर्ज अच्छा होने में नहीं आता है। इस लाइन का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार चांद का घटना बढ़ना कोई बीमारी है। कवि को क्या लगता है? चांद का घटना बढ़ना कोई बीमारी है जिसके कारण ये घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। ये बीमारी उनके ठीक होने का ही नाम नहीं लेती है। कवि, आपने कविता पढ़ा है तो उस कविता में आपने पढ़ा होगा कि लड़की के माध्यम से कवि ने चांद से गप्पे लगाई और वो चांद से बातें करते हुए कहते हैं कि आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता है कि ये आपको कोई बीमारी है किस चीज़ की, घटने और बढ़ने की। क्योंकि जब हमारी पूर्णिमा और अमावस्या की रात होती है, पूर्णिमा की रात में चांद पूरी तरीके से गोल होता है और अमावस्या की रात में चांद नहीं दिखाई देता। तो उसी को इस लड़की के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है कि चांद को कोई बीमारी है। अंतिम प्रश्न करते हैं, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? आपको बताना है कि जो कवि हैं वो चांद से गप्पे कब लगाए होंगे। कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में लगाई होगी। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अष्टमी से चांद क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है और पूर्णिमा तक जाते जाते पूरी तरीके से गोल हो जाता है। तो या तो चांद से गप्पे वो पूर्णिमा के दिन लगाए होंगे या फिर अष्टमी या फिर पूर्णिमा और अष्टमी के बीच में लगाए होंगे। तो ये था हमारे चैप्टर चांद से थोड़ी सी गप्पे का प्रश्न अभ्यास। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और कविता के भावार्थ भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को मेरा वीडियो मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।